अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टर्की और सीरिया के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बहुत मुश्किल हालात से वो लोग गुज़र रहे हैं। अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले काशिफ भाई शानी को बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की शादी। अल्लाह पाक आपकी बेटी को हमेशा खुश रखे, कभी कोई गम का साया उसके करीब से भी ना गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। अब शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तारा ने कहा था कि लड़के के वालिद बीमार है, लेकिन माशाअल्लाह वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अल्लाह करे हमेशा ठीक ही रहे। मतलब माशाल्लाह डांस वगैरह अच्छा खासा कर रहे थे, ऐसे लगे नहीं कि वो बीमार है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमेशा वो सही सलामती रहे। अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो तारा का ये कहने का मतलब क्या था, मुझे समझ नहीं आया कि लड़के के वालिद बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन बता नहीं सकती हूँ क्या बीमारी है। तो तारा आराम से ये भी कह सकती थी कि फैमिली वाले रेडी है, वालिद भी रेडी है लड़की का, लड़के के वालिद भी रेडी है, फैमिली भी रेडी है, इस वजह से शादी हो रही है। बात इधर ही ख़त्म थी, ज़रूरत ही नहीं थी कि लड़के के वालिद बीमार है ये सब कहने का। अच्छा, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, अगर कौसर साजिद की लीगल वाइफ है तो एक निकाहनामा इनसे तो रेडी हुआ नहीं आज तक। बार बार ये साबित करना, जैसे तारा का उस रूम में कौसर के पास चले जाओ, उधर जाके सो जाएं, ये सब बातें करना। और कल कल मेहंदी पर भी बार बार इस चीज़ को रिपीट करना कि हम दोनों उनकी वाइफ है, नाम लिखवाना है। मेहंदी वाले को भी कहा जा रहा है हमारे हस्बैंड एक ही है तो हम दोनों ने उनका नाम लिखवाना है। अच्छा, वकार भी पूरी तरह से ड्रामा कर रहा था। पहले गया तारा के पास, अपनी मेहंदी दिखाए, इसमें क्या ख़ास बात है, तो साजिद का नाम लिखा हुआ था। डॉलर आंटी ने साजिद का नाम दिखाया। फिर कौसर के पास गया, आप भी अपनी मेहंदी दिखाए, इस पे क्या ख़ास बात है, तो उसमें भी वही साजिद लिखा हुआ था। लेकिन तारा का जो साजिद लिखा हुआ था थोड़ा सा लाइट हो रहा था, और जो कौसर के हाथ में था वो अच्छी तरह से बड़ा करके लिखा हुआ था। तो ये बात भी उसने कहा वकार ने कि तारा का थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन इनका सही नज़र आ रहा है। तो मैं वकार से ये कहूँगी इनका तो सही नज़र ही आएगा, मेन तो यही है। मेन तो आप लोगों ने यही दिखाना था ना कि कौसर के हाथ में सही से नज़र आ रहा है साजिद लिखा हुआ। आप लोगों ने यही तो साबित करना है कि कौसर साजिद की वाइफ है, इस वजह से कौसर ने नाम लिखा है। अच्छा, जितना ये लोग ड्रामा कर रहे हैं ना उतना ही शक हमारा पक्का हो रहा है कि वाइफ नहीं है। कॉलर आंटी को भी हमने डांस करते हुए देख लिया। तो तारा से मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप देख रही थी आपकी माँ डांस कर रही है तो कैमरा उनसे हटा देती। ज़रूरी था कि इस एज में वो डांस कर रही है, दुनिया भर पे आपको दिखाना था कि मेरी माँ नाच रही है। ऊपर से खुद अपनी अम्मी को कह रही है और भी करे और भी करे, आप बहुत अच्छी लग रही है अम्मी, और भी करे। फिर अम्मी फिर दोबारा चली गई डांस करने के लिए। मतलब हर चीज़ की हद होती है, हर चीज़ की एक एज होती है। पहले तो ये नाच गाना अगर हम देखें तो हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं है, ना ही इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ किसी को भी ये चीज़ें प्रमोट करनी नहीं चाहिए। दीन को अपनी भुलाकर हर गलत चीज़ें कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुसलमान है ना उन्होंने अपने दीन, अपने मज़हब, अपनी शरीयत हर चीज़ को भुला दिया है। अभी इस तारा को ही देख लो, अपनी माँ को नचा रही है, अपनी माँ को नचा रही है और दुनिया को दिखा रही है, और साथ कह रही है और भी नाचे, अच्छी लग रही है आप। चलो मान लेते हैं कि हाँ घर पे शादी हो रही है, लड़कियां औरतें मिलके खुशियां मना रहे हैं, तो इसमें कैमरे को शूट करके क्या दिखाने की ज़रूरत है। आपको अगर अपनी कंटेंट बनाना है, दिखाना है, मेहंदी, शादी, बारात, वलीमा, ये सब चीज़ें दिखाओ। नाच वाला सीन दिखाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऊपर से तारा की इतनी एक गंदी आदत है कि मुझे समझ नहीं आता है। तारा जो औरत भी पर्दा करती है, आप चलो पर्दा नहीं करती हो, आपको तो ये सब चीज़ें
पसंद है हरकतें करना, लेकिन एक औरत अगर पर्दा कर रही है, अल्लाह की हुक्म मान रही है, तो उसको क्यों बेनकाब कर देती हो? कल भी वही हरकत किया, दुल्हन की माँ के ऊपर कैमरा रख दिया। ना शौक है लोगों के फेस रिवील करने का। फिर अल्लाह ने जिस दिन आपकी हर चीज़, आपकी ख़ानदान की और भी जितनी गंद है ना, उनको रिवील किया, फिर मुंह छुपाने के लिए भी आपको जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, तारा कल वकार के साथ क्या ड्रामा कर रही थी? मेरे फिल्म का हीरो कौन है, उमर है या वकार है? फिर वकार भी पूछ रहा है कौन है कौन है। मतलब इस तरह लग रहा है कि कोई मतलब सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है कि कौन है हीरो। वकार ही था, वकार ही था, वकार ही था। तारा, वकार ही है, ओके। वहाँ नजमा अपना ड्रामा खोलकर बैठी हुई अपने चैनल पर, अपने बेटे को बिठा दिया, उनके पाँव दबा रहा है और बेटे से कबूल करवा रही है कि मेरा बेटा ही उसकी मूवी का हीरो है। तो नजमा से ये कहूँगी कि नजमा, कितना ही ड्रामा कर लो, कितनी ही बातें करवा लो, कितना ही उस बच्चे से कबूल करवा लो, क्योंकि आप लोग को अपने बच्चों का तो कोई फ्यूचर है नहीं। अपने बच्चों से झूठ बुलवाते हो, अपने बच्चों से गंदगी करवाते हो, तो फिर बच्चे आप लोग की इज्जत क्या करेंगे? और ये बच्चे कल को बड़े होकर क्या बनेंगे? खुद आप लोग सोचें, हम सब ने उमर को देखा हुआ है, अभी भी हम उमर को देख रहे हैं। क्या वो जो लड़का बैठा हुआ था वहाँ उसके साथ, वो क्या उमर था? किसी हाल में भी वो उमर नहीं था, वो वकार ही था। और इस बात का नजमा को भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन नजमा को उसकी चमची बनना है, तो अपने बेटे से झूठ बुलवा रही है। और बच्चा कितना हंस रहा था, कितना उसको शर्म आ रहा था, उससे बात भी नहीं किया जा रहा था। उससे देख लिया इसने बातें नहीं किया जा रहा है, तो कहने लगी कि मेरे बेटे की उर्दू हम लोग पता नहीं कौन सी सराय की है, क्या है, पता नहीं क्या तो बोल रही थी, तो उसको उर्दू इतनी नहीं आती है। मतलब कि बातें तो सुने, बेटे को उर्दू नहीं आती। कराची शहर में वो रह रहा है, काम करता है वो बच्चा, उसको उर्दू नहीं आती है। एक तो जवान बच्चे को बिठाकर झूठ बुलवा रही है, दूसरी तरफ लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप लोग ऐसे बातें क्यों करते हो, गलत कमेंट क्यों करते हो। फुप्पो है उसकी, अगर उसका हीरो बन गया तो क्या हो गया? नजमा, मैं ये कहूँगी आप लोगों में शायद ये सब चीज़ें होता होगा, या आप लोग को तो दीन का ही पता नहीं है, आप लोग को तो हमारे मज़हब का भी पता नहीं है। पता नहीं कहाँ से आए हो आप लोग, किस तरह के मुसलमान हो। फूफो हो गई, खाला हो गई, इसका क्या मतलब है? हाथ पकड़कर हीरो बनने के लिए उसके हाथों में हाथ डाल के वादे करता रहे कि हाँ मैं तुमसे ही शादी करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। आप लोगों में ये सब होता होगा, तभी तो आप लोग के घरों की हर लड़की का कुछ ना कुछ गंदगी, कोई ना कोई रिश्ता घर के अंदर ही जुड़े हुए हैं। तो शर्म करें, इस चीज़ को प्रमोट ना करें, ठीक है? अगर किसी को हीरो बनने का इतना शौक है ना, तो अलग तरीके से हीरो बने। और किसी औरत को भी एक्ट्रेस बनने का शौक है ना, तो अपने बेटे को, अपने भाई की बेटों को, अपनी बहन की बेटों को, उनको लेकर लव लव गेम ना खेले, अच्छा नहीं लगता। और वो जो हीरो है ना तारा की, आप कितना ही झूठ बोलो, कितना ही ड्रामा कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। वो वकार ही था, ठीक है? एक तरफ से ये प्रमोशन कर रही है, एक तरफ से ये लोगों को उल्लू बनाने के लिए प्रमोशन कर रही है कि लोग इतनी क्यूरियस रहे कि जैसे ही इसका वीडियो अपलोड होना, लोग पागलों की तरह टूट पड़े। लोगों का तो यही काम है ना, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। हालांकि सबको पता है कि वकार ही है, लेकिन फिर भी आप यकीन करें, जैसे ही वो अपलोड करेगी ना, दुनिया जाके टूट पड़ेगी। और उस औरत को डॉलर कमाने से मतलब है, चाहे झूठ बोले चाहे कुछ भी बोले, वो जानबूझ के सबको क्यूरियस कर रही है इस टाइम पर। उसको भी पता है वकार है, हमें भी पता है वकार है, वो भी ये जानती है कि हमें पता है, लेकिन हमें जानबूझ के कश्मकश में डाल रही है, क्यूरियस कर रही है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, टूट पड़ो मेरी वीडियो के ऊपर। अब दोबारा बात करते हैं तारा के ऊपर। इतना शॉपिंग किया कराची से, इतने कपड़े ख़रीदे, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े दिखा रही थी, मैंने ये बाय किया, मैंने वो बाय किया, ज्वेलरी, टीका और पता नहीं क्या क्या, बेबी हेयर कट कर लिया फ्रंट से, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। मतलब मायो के टाइम भी अजीब ही लग रही थी, लग रहा था बस फाउंडेशन भर दिया चेहरे के ऊपर। फिर वो मेहंदी के दिन भी वैसे ही लग रही थी, निकाह के टाइम पे भी साड़ी पहना, वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, ना उसका कलर इस पर अच्छा लग रहा था, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। अगर उसका पल्लू छोटा हो गया था, और किस तरह का सर पे रखती, आधा तो पूरा सर नंगा होता है, पीछे से इतना सा एक चीज़ हल्का सा लटका दिया, इसको कहते हैं सर पे कपड़ा डालना? मुझे तो सर पे कपड़ा डालने का तरीका ही नहीं समझ आता है कि ये कौन सा तरीका है सर पे कपड़ा डालने का। तो तारा से ये कहूँगी कि तारा, साड़ी का पल्लू छोटा था, कुछ भी छोटा था, नहीं अच्छा लग रहा था तो कुछ और पहन लेती, आपके पास तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं।
लेकिन नहीं, आपने जैसे कसम रखी थी कि नहीं वही पहनना है। हालांकि बिल्कुल आप अच्छी नहीं लग रही थी, और टाइमों में अच्छी लगती हो, लेकिन ये 2 फंक्शन में, एक दिलबर की जो बेटी की बर्थडे हुआ था उसमें आपने पहना था, पता नहीं क्या अजीबो गरीब लुक क्रिएट किया था, उसमें भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि उसमें तो आप ही बन ठन के गई थी, और इस शादी में भी जब से आप आई हो, पता नहीं एक अजीब सी पागलों की तरह बातें कर रही हो, घूम रही हो, ये समझ नहीं आ रहा है कि कर क्या रही थी। तो बिल्कुल सही से आप तैयार नहीं हुई है। फाउंडेशन मुंह पर आपने भर भर के थोपा है। तैयबा नजर आई ना, आयत नजर आई, कोई भी नजर ही नहीं आया। इतना आपने उनके कपड़े खरीदे, हर चीज मैचिंग, शूज, ये वो, लेकिन वो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे भी नहीं दिखे। हाँ, मुस्तफ़ा एक दो दफा कहीं ना कहीं नजर आया। शादी की तैयारी तो एक मंथ से चल रहा था कराची में, जब से आए तब से डेली के डेली शॉपिंग, कभी शूज़ के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी बैग भर भर के टेलरों को दिया जा रहा है, अम्मी जान का, खुद का। लेकिन पता नहीं क्या हुआ एंड टाइम पर, ना तैयार हो पाई, ना सही से कुछ पहना, साड़ी पहना भी तो वो अजीब व गरीब किस्म का। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।